मैं हूँ इस टाइम मानव रचना अरावली वाले। और किरण जी की टीम भागी। ठीक है, अब सामने बैठ के देखिए, फिर से स्टार्ट हुआ। Thank you. Just from the nearest pole. इसके अंदर जो येलो जर्सी डाला है ये वजीर है कहलाता है। मेन्यू खाली करिए प्लीज, ताकि मैच चालू हो। सबसे निवेदन है कि इसको खाली करिए सर, कैमरामैन प्लीज। It's outside. Very bad. The one. That's all I can hear. You can't focus. ठीक है बाकी मेरे पीछे आ जाओ भाई। Mr. Shilangana Provost Chancellor, SGG University, Mr. N.S. General Secretary KFI, Dr. Amit Bhalla, Vice President, MRI, वो फास्ट बॉलर जिनसे सब एक सवाल पूछते हैं कि मोहम्मद शमी आप फिट कब होंगे, क्योंकि भारतीय गेंदबाज की बहुत जरूरत है। मोहम्मद शमी दोस्तों with us today. Mr. Tenzing Yogi, the CEO, Sri Kiran Rajesh. I request the chief referee please start the match. रैना की टीमें चेजिंग लिया और वो चेजिंग कर रही है। माइक लगा, साड़ियों को साइड किया, माइक नीचे करो, माइक नीचे करो, ले ले सारे ले ले सारे ले ले इसको सब ले लो, इसको भी ले लो भाई, आगे लो सर, इसको भी सामने, इसको दो, इसको मुझे दे दो इसे, इसको भी दो, ठीक है इतने ज़्यादा पकड़े नहीं जाएंगे, चलो ठीक है। ये जो फरीदाबाद में
अल्टीमेट खो खो के इस टाइटल के साथ राष्ट्रीय स्तर का जो कैंप यहाँ लॉन्च किया, भारत में ये पहली बार है कि एक भारतीय इंडिजिनस खेल, भारत के एक पारंपरिक खेल है खो खो, इसको इस स्तर तक ले गई है। हमने पिछले साल मान्यता दिया था खो खो को, पहली बार भारत का खेल होने के नाते हमने खो खो को ACTC में लाए। इसका मतलब अब खो खो को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, वित्तीय समर्थन भी हमारा खेल मंत्रालय से मिलेगा। उसी प्रकार हमने भारतीय खेल जैसे तंगता है, कलारीपट्टू है, गटका है, योगासन है, तो इस तरह का मलखम बहुत अच्छा सुंदर खूबसूरत खेल है ये सब। तो भारतीय खेल को आगे हम लोग बढ़ाने का नरेंद्र मोदी जी का सरकार का जो प्रयास है, इससे भारत में खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया का जो नारा लगा करके आगे चल रहे हैं, बहुत बढ़ावा मिलेगा। जवान हमारे छोटे छोटे बच्चों को खेलने का प्रेरणा मिलेगी इससे, और समर्थन भी मिलेंगे, और हम विश्व चैंपियन भी क्रिएट कर सकते हैं। सर, खेलों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अरुणाचल सीमा पर चीन ने बस्तियां बसा ली हैं, और इस पर क्या कहना है वो उसका अलग से बोलेंगे। ओलंपिक प्लेयरों को कोरोना वायरस का टीका प्लीज साइड कि अगले 1 साल में 70 देशों तक खो खो पहुंच जाएगा। अभी जब खो खो की जो कल्पना थी वो मिट्टी के मैदान में खेले जाने वाला एक खेल की कल्पना थी। उफ, अंतर्राष्ट्रीय खेल अलग होते हैं और हिंदुस्तान का खो खो अलग है। जबकि खो खो का नाम सुनते ही सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर आ जाती थी, क्योंकि सबने कभी ना कभी अपने स्कूल में या गली मोहल्ले में खो खो खेला जरूर था। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाएगा, ये कोई मान ही नहीं सकता था। लेकिन आज उसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपके सामने रखने वाले हैं, और खो खो कहां तक पहुंचेगा उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इससे मैं इस जो कैंप आप जिसका इनॉग्रेशन करने आए हैं हमारे निवेदन पे, उसके विषय में सिर्फ एक चीज कहूंगा, बाकी तो बात आपको बताया जाएगा कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन का आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक्सीलेंस और जीत, उन दोनों के बीच का फासला जो है वो स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन है। और इसी चीज को पहचानते हुए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये बीड़ा उठाया है कि हम अपने खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खिलाड़ी को मिलती है, और उसका ये पहला कदम है। मैं बहुत आभार अपना व्यक्त करना चाहता हूँ अमित भल्ला जी का। मैं जब यहाँ पे आया और उनकी जो व्यवस्थाएं देखी तो उसी दिन तय कर लिया था कि यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंसेज और स्पोर्ट्स मेडिसिन का सारा जो व्यवस्था है उसको अपने खिलाड़ियों तक लेके जाएंगे। प्रोफेसर खन्ना भी हमारे बीच बैठे हैं, जहाँ हमारा दूसरा कैंप जो है वो वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं करी गई है। मैं अमित बर्मन जी का एक और शुक्रिया करना चाहता हूँ, जोरदार तालियां बजाओ बेटा। आज अमित बर्मन जो है वो डाबर के चेयरमैन है, और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर खो खो की अल्टीमेट खो खो लीग के आयोजन का बीड़ा उठाया है, और उनके इस कदम ने खो खो को एक नया आयाम दिया है। आज खो खो अगर आगे जाएगा तो उनका हाथ पकड़ के जाएगा। इसके लिए अमित जी मैं आपका बहुत 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 आभारी हूं। हमारे बीच हिंदुस्तान के क्रिकेट जगत के 2 मशहूर सितारे आज इसलिए आए क्योंकि उनको लगता है कि क्रिकेट तो राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ और भी इस माटी के साथ जुड़ी हुई है चीजें, और वो है खो खो। इसलिए अपना दोनों योगदान देने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए आए, उनका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुशील, जिसने हमें हमारा सर्वोच्च करा कुश्ती के क्षेत्र में, कुश्ती भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का एक नाम है, उन्होंने भी अपना सहयोग देने की बात। जी
किस तरीके से आप जुड़े हैं, पहले तो ये बता दीजिए इस कार्यक्रम से। और मैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ और एक खिलाड़ी को किस तरह तैयार करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये अमित भल्ला जी के साथ मिलके हम लोगों ने ये प्रयत्न करा है। ये एक बेंचमार्क है कि बाकी सब जने देखें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी को अगर तैयार करना है तो क्या ट्रेनिंग में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंसेज, स्पोर्ट्स मेडिसिन और सारी मॉडर्न टेक्निक्स जो वर्ल्ड ओवर बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको लेके हम लोग यहाँ खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। 1 महीने का ये कैंप है और मुझे लगता है 1 महीने के बाद ये खिलाड़ी जब घर जाएंगे तो इनकी शारीरिक क्षमता और खेल की क्षमता बहुत बढ़ चुकी है। हम देख रहे थे कि काफ़ी वीआईपी बना दिया आपने इस कार्यक्रम को। कौन कौन शामिल हुए इस पूरे कार्यक्रम में, किस तरह से वीआईपी बनाने की कोशिश? इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है माननीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने करा है। उसके साथ अलग अलग खेलों से जुड़े लोग भी आए, जैसे सुरेश रैना जी क्रिकेट के, मोहम्मद सफ़ी और सुशील कुमार जो कि ओलंपिक पदक विजेता है, वो आके उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह करा। खो खो एक ऐसा खेल बचपन में हम खेलते थे, लगभग भूल गए, अब तो नई जनरेशन में अब हम लोग याद दिलवा देंगे सबको। लेट्स खो। बहुत धन्यवाद।